ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हैं। तो आज का वीडियो हम देखने वाले हैं कि रीसेंट ट्रेंड्स क्या है मार्केटिंग में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सभी लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नीचे दिए हुए बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे हर लेटेस्ट वीडियोस आप तक सीधा पहुंचे, आपको और कहीं पे भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और मैं अपने इस चैनल के थ्रू बहुत सारे नए ट्रिक्स लाऊंगा जिससे कि स्टूडेंट को बेनिफिट होगा। तो विदाउट टाइम गंवाएं शुरू करते हैं आज का वीडियो, दैट इज रीसेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। सो बेसिकली मार्केटिंग में आज के मार्केटिंग का जो सीन है इसमें बहुत सारे नए नए ट्रेंड्स हैं, जिनमें से फर्स्ट है मोर एम्फेसिस ऑन क्वालिटी, वैल्यू एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो वी ऑल नो दैट इज आज का जो मार्केट है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट सिचुएशंस का माहौल है। तो इस दौरान कोई भी सेलर या कोई भी मार्केटिंग का जो भी बंदा है उसे सबसे पहला अगर किसी चीज़ में अगर ध्यान देना चाहिए वो है कि क्वालिटी पे देना चाहिए। कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं, अगर आपको ये कॉम्पिटिटर्स से अगर आगे निकलना है तो डेफिनेटली आपका क्वालिटी वाइज बहुत इंप्रूवमेंट होना चाहिए। सेकेंडली वैल्यू होना चाहिए, इट मस्ट सर्व समथिंग, सम काइंड ऑफ अ वैल्यू टू द कस्टमर। आपने प्रोडक्ट तैयार कर ली, प्रोडक्ट तैयार करने के बाद अगर उस गुड्स की कोई यूटिलिटी नहीं है, उस गुड्स की कोई अगर वैल्यू नहीं है तो कोई काम का नहीं रहेगा आपने जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर किया। एंड थर्डली है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर कस्टमर्स सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आप कहीं पे भी अपना प्रोडक्ट या अपने बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर सकोगे, क्योंकि सारा का सारा खेल जो है वो सिर्फ कस्टमर्स के रिलेटेड है। आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो वो कस्टमर्स के रिलेटेड प्रोड्यूस कर रहे हो। इफ कस्टमर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और दे फील दैट इज उनको चीट किया गया या वो आपके प्रोडक्ट से सहमत नहीं है या प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते हैं, तो नेवर दे विल गेट सेटिस्फाइड एंड इससे आपका बिजनेस भी एक टाइम पे हॉल्ट पे आना शुरू हो जाए। सेकेंड पॉइंट इज मोर एम्फेसिस ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड कस्टमर रिटेंशन। सी, अगर हम कभी भी कोई भी अगर दुकानदार के पास जाते हैं या कोई भी शॉप में जाते हैं, हमने हमेशा एक्सपेक्ट किया है, हमने हमेशा एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये जो शॉपकीपर हैं, ये शॉपकीपर हमेशा हमारे साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि कस्टमर्स आज के टाइम पे हमेशा ये चाहते हैं कि सेलर का कहीं ना कहीं आपके साथ जो है एक कैरिंग एटीट्यूड बना रहे। सो द मोर द फ्रेंडलीनेस कम्स विद द सेलर, ओके, आप उतने ही अट्रैक्टेड होंगे। प्रोडक्ट तो है ही, प्रोडक्ट एक सेकेंडरी चीज तो है ही, प्रोडक्ट एक प्राइमरी चीज तो है ही, बट इसके साथ साथ में व्हाट इज द बिहेवियर पैटर्न। मान लो कि अगर आप किसी शॉप में गए, आप किसी दुकान पे गए और आपने कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपने सवाल की किसी भी शॉपकीपर से और उसने जो है आपके बात को या तो नहीं सुना या तो इग्नोर कर दिया या तो बहुत एरोगेंटली आपसे बात कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो दैट इज कोई भी ऐसे लोगों के पास जाने को पसंद करेगा। बट अगर मान लो यही आदमी अगर अच्छे से आपसे अगर बात करें, आपसे हमेशा इस तरीके से बात करें कि जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस उस पर बने रहें, तो डेफिनेटली आप दूसरी बार भी उनसे ही आप कोई भी चीज़ें खरीदना चाहोगे। तो इसे कहते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग। एंड आज के टाइम पे मार्केटिंग में एक रीसेंट ट्रेंड में ये है कि रिलेशनशिप बिल्डिंग मस्ट बी देयर, ओके, विदाउट विच एनीथिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क अपॉन। नेक्स्ट इज कस्टमर रिटेंशन। तो कस्टमर रिटेंशन की बात ये है कि बहुत बार यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं दैट इज कस्टमर लॉयल्टी। हम कोई भी कस्टमर को तभी रिटेन कर सकते हैं या कोई भी कस्टमर को हम तभी बनाए रख सकते हैं जब हम उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को जब तक हम एड्रेस ना करें तब तक जो है हम कभी भी अपना रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर सकते, एज वेल हम कस्टमर्स को रिटेन नहीं कर सकते।
सी नए कस्टमर तो है ही, बट पुराने कस्टमर्स को भी मेंटेन करना ये भी एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है। अगर आपने कोई पुराने कस्टमर्स को मेंटेन नहीं किया तो धीरे धीरे होता यह है कि ये जो पुराने कस्टमर है यही कंप्लेनिंग सॉर्ट ऑफ नेचर क्रिएट करेंगे एंड दे आर गोइंग टू पास रॉन्ग मैसेजेस टू द न्यू कस्टमर, जिससे कि आपके जो नए कस्टमर्स है, आपके पुराने कस्टमर जो है वो तो छोड़ के जाएंगे ही, बट साथ साथ में नए कस्टमर्स भी धीरे धीरे निकल जाएंगे। ओके, तीसरा है मोर एम्फेसिस ऑन मैनेजिंग बिजनेस प्रोसेस एंड इंटीग्रेटेड बिजनेस फंक्शंस। आज के टाइम पे जहाँ पे मार्केट में बहुत कॉम्पिटिशन्स है, हमने अक्सर नोटिस किया है कि आज का जो मार्केटिंग है पुराने ज़माने के मार्केटिंग से काफ़ी अलग है। आज का जो मार्केटिंग का जो भी बंदा है उसमें सिर्फ मार्केटिंग स्किल्स होना सिर्फ मार्केटिंग स्किल होना ही ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग स्किल होना ही नहीं चाहिए, बट उसके साथ साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें एग्जिस्ट होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ एक मार्केटिंग का बंदा है, उसे इवन फाइनेंस का भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, उसे इवन थोड़े बहुत ह्यूमन रिसोर्सेज का भी नॉलेज होना चाहिए। सो ही और शी मस्ट हैव एन नॉलेज ऑफ एन इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। इवन ही शुड possess टेक्निकल नॉलेज विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आज का जो मार्केटिंग है वो अपने आप में एक सिस्टम्स के थ्रू से चलता है। जब तक हमें ये सिस्टम्स के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक हम प्रॉपर कस्टमर सर्विसेज नहीं दे पाएंगे एंड तब तक हम कस्टमर को सेटिस्फाई भी नहीं कर पाएंगे। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है एंड यही ट्रेंड ये जो है आज के टाइम पे एक रीसेंट ट्रेंड जो है जो कि मार्केट में चल रही है। ओके, वन ऑफ द रीसेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग which is in the fourth point, that is more emphasis on global thinking and local market planning. See, आज का जो कस्टमर्स है वो ग्लोबल लेवल का सोचने वाले लोग हैं एंड जैसे कि आपको पता है कि कॉम्पिटिशन्स बहुत है। अब कॉम्पिटिशन्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारे से लोकल कॉम्पिटिशन्स है, कॉम्पिटिशन ऑल ओवर द ग्लोबल एरिया में कॉम्पिटिशन चल रहे हैं एंड नोबडी कैन स्टॉप एनीबडी फ्रॉम सेलिंग और लेट्स से प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट। सो दिस इज ये जो है ये एक चीज बन गया है मार्केटिंग का एक नया ट्रेंड। तो इस वजह से जरूरी ये हो जाता है कि किसी भी मार्केटर, कोई भी मार्केटर जो है उसे अपनी सोच जो है ग्लोबल लेवल पे रखनी चाहिए। सो विद द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वेल एज जो लिबरलाइजेशन आ गया है, तो कंपनी जो है वो बियॉन्ड अपने बॉर्डर्स, आई मीन टू से बियॉन्ड उनके जो भी चीजें उससे भी आगे जाके वो काम कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि अगर मान लो कि कोई यूएसए का प्रोडक्ट है, वो यूएसए का प्रोडक्ट इंडिया में सेल हो रहे हैं, वहीं पे इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो किसी और देश में सेल हो रहा है। व्हाई? द रीजन इज दैट इज अ ग्लोबल थिंग, सो ग्लोबल रीजन। सो व्हाट इज द थिंग ओवर हियर कि एक रीसेंट ट्रेंड इन मार्केटिंग में यह है कि ज्यादा से ज्यादा एम्फेसिस ग्लोबल थिंकिंग पे डालनी चाहिए। आज के टाइम पे जो मार्केटर ग्लोबल लेवल पे नहीं सोचेगा वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। एंड उसके साथ साथ में लोकल मार्केट प्लानिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जिससे कि किसी भी मार्केटर को देखना चाहिए। तो जो भी डिसीजंस हैं वो एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं एंड दे मस्ट बी वेरी वेल अवेयर अबाउट व्हाट इज द ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, लीगल सिचुएशन क्या है एंड सोशल रियलिटी कैसा है एंड इसके अकॉर्डिंगली जो है किसी भी मार्केटर की जो है उसे अपना प्लान करना चाहिए। ओके, अगला पॉइंट आ जाता है मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रेटेजिक अलायंसेस एंड नेटवर्क। सी, एक कंपनी जो है किसी भी कस्टमर को सेटिस्फाई तब तक नहीं कर सकता है जब तक वो दूसरों की हेल्प ना ले। एंड जब ग्लोबल लेवल की बात आती है तो ग्लोबल लेवल में हर एक जो बिजनेस है, एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस का हेल्प लेना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक सीनियर मैनेजर है, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ अक्सर टाइम बिताता है फॉर मेकिंग सम स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, ओके, जिससे कि वो अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो है उसको मेंटेन कर सके। तो इसके लिए क्या जरूरत है? इसके रिलेटेड जैसे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मर्जर हो गया, एक्विजिशंस हो गए या किसी बिजनेस के साथ पार्टनरशिप में आ गए। इससे क्या होता है, इससे आप महसूस करोगे, इससे आपको ये पता चलेगा
कि हर चीज़ें बहुत मजबूत हो जाएगी, यू आर नॉट गोइंग टू फील अलोन फॉर योर सेल्फ। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कोको कोला कंपनी की हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो कोको कोला कंपनी की थी, देन अगेन पेप्सी वाज देयर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोको कोला कंपनी के साथ उन्होंने एक मर्जिंग किया। एंड आज की डेट में देखो कि अगर मान लो ये पेप्सी कंपनी अकेला में ही अगर अपना काम किया होता तो आज शायद उसे उतना मार्केट नहीं मिल पाता। सिमिलरली अगर आप देखोगे और भी बहुत सारे बिजनेस हैं जहां पे ये कंसेप्ट को काफी हद तक इन्होंने यूज किया है फॉर एक्सपांडिंग द मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, वन मोर रीसेंट ट्रेंड्स इन अ मार्केट इज व्हाट, दैट इज आज का जो बंदा है वो ज्यादा से ज्यादा जो है डायरेक्ट एंड ऑनलाइन मार्केटिंग पे ज्यादा विश्वास करता है। या आज का एक चलन जो अगर देखेंगे इसमें डायरेक्ट एंड ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल, everything is going digital. So it is one of the recent trends in marketing which is following up. Best example you can take, let's say that is आपने Amazon के लिया है, या मान लो कि अगर ये फूड डिलीवरी का भी आप देख लो, जैसे स्विगी हो गया या let's say that is सेंड मी ऐप हो गया या जोमेटो हो गया। दीज आर व्हाट, आज हम कोई भी अगर हमें खाना भी अगर मंगाना है, नाश्ता भी मंगाना है, तो बहुत बार हम क्या करते हैं, हम स्विगी से हम ऑर्डर कर देते हैं। इससे क्या है, इससे मार्केटिंग बेस स्ट्रांग हुआ है। इवन इफ यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ Amazon एज वेल एज फ्लिपकार्ट आल्सो, सो मोर एम्फेसिस इज बीइंग गिवन ऑन अ डायरेक्ट। अब ये सब चीजें क्या है, ये सब एक डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया। आपने जिसको भी ऑर्डर प्लेस किया, वही ऑर्डर प्लेस करने के बाद ही और शी इज गिविंग यू दैट पर्टिकुलर डिलीवरी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ डायरेक्ट मार्केटिंग। ओके, वन मोर ट्रेंड्स इन मार्केटिंग विच इज प्रेजेंटली गोइंग ऑन, दैट इज मोर एम्फेसिस ऑन सर्विस मार्केटिंग। तो सर्विस मार्केटिंग पे भी बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है। नियरली अबाउट एक सर्वे के अनुसार 70% पीपल दे आर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सर्विस मार्केटिंग। ओके, सो सर्विस मार्केटिंग में बहुत सारे होंगे, जैसे इंश्योरेंस हो गए या सॉफ्टवेयर हो गए या कंसल्टेंट सर्विस हो गए, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गए। तो अगर हम पास्ट से अगर हम हमारे अब प्रेजेंट को अगर मेजर करें तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि काफी सारे सर्विसेज जो हैं वो आगे बढ़े हैं। ओके, वन मोर रीसेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग विच वी कैन नोटिस इन द करंट डे पीरियड इज दैट इज मोर एम्फेसिस ऑन हाईटेक इंडस्ट्रीज। अभी हाईटेक इंडस्ट्रीज क्या है, आपने देखा होगा कि अभी जो भी प्रोडक्शंस होते हैं, मोस्टली जितने भी प्रोडक्शंस होते हैं वो सब रोबोटिक फॉर्म में होता है, वो सब रोबोटिक फॉर्म में होता है। चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो या चाहे किसी भी तरीके, मान लो कि केमिकल इंडस्ट्रीज हो या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हो, तो इन प्रोडक्ट्स का भी मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस दिया गया है। जो भी अगर हम कभी भी अगर हम जाते हैं तो एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस लगते हैं, जिस इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस के तहत मार्केटिंग किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का। तो ये आज के टाइम पे ये बहुत एक चलन है जिसमें कि मार्केटिंग किया जाता है। तो ये इस वजह से हुआ है बिकॉज अब जो है काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ है। एंड आज जो है बिजनेस अपने ट्रेडिशनल जो एक ट्रेडिशनल एक प्रोसेस जो होता था पहले, उससे भी वो थोड़ा सा हटके इट हैज कम टू द मॉडर्न काइंड ऑफ अ फर्म। तो इस वजह से हुआ ये है कि अब ज्यादा से ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस हाईटेक इंडस्ट्रीज दिया गया है। ओके, द लास्ट पॉइंट फॉर द रीसेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग इज more emphasis is being given on ethical marketing behavior. See, ethical is one of the very important thing, it's one of the very important quality which any business must have. अगर हमारे पास अगर अच्छाई एथिक्स से नहीं है तो डेफिनेटली सामने वाला कोई हमारे पास आना नहीं चाहेगा, बिकॉज ये जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, यही अनएथिकल प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं बिजनेस को ले डुबोता है। So we see that is more emphasis is being given on ethical marketing, and इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, काफ़ी सारे नॉर्म्स बनाए हैं, जिससे कि जो भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस या जिस तरीके का हम कह सकते हैं माल प्रैक्टिसेस, जो भी चीज़ें हैं, ये माल प्रैक्टिसेस कैन बी अवॉइडेड अप। सो एंड जो मॉरल बिजनेस स्टैंडर्ड है उसको कहीं ना कहीं मेंटेन किया जा सके। So these were some of the points of the recent trends in marketing.
सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ से प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि मेरा हर नया वीडियो का अपडेट्स आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।